क्या आपके भी दांतों में ये सेम प्रॉब्लम है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? तो हाय, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। आज मैं इसी डिजीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये डिजीज़ क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंड लास्ट में बात करूँगा इसका प्रिवेंशन क्या क्या है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो डिजीज़ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डिजीज़ है जिंजाइवल रिसेशन। इसमें क्या होता है कि जो दांत होते हैं उस पर जो मसूड़े का जो अटैचमेंट होता है, जो कवरिंग होता है, वो धीरे धीरे मसूड़े का अटैचमेंट कम होने लगता है। और इस क्रम में क्या होता है कि आपके दांत दिखने लगते हैं बाहर से, दांतों के जो रूट होते हैं वो दिखने लगते हैं बाहर से। दिस इज़ कॉल्ड जिंजाइवल रिसेशन, जो एक पेरियोडोंटल डिजीज़ है। ये एक पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोगों को होता है। ये एक्सपोज करता है आपके टूथ के रूट को। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला है पुअर ओरल हाइजीन। जब आप अपने दांत के आसपास में, जब आपके माउथ में आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया जमा होने लगता है। अब आप खुद सोचो कि ये आपका टूथ है, ये आपका टूथ है और ये जो है उस दांत को कवर किए हुए है। जब ये दांत को कवर कर रखा है तो क्या होगा कि इसके बीच में, अभी दांत के बीच में और इस कवरिंग के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि बैक्टीरिया जब जमा होगा तो इसके अंदर में प्लाक और कैलकुलस जमा होगा और वो धीरे धीरे क्या करेगा, अटैचमेंट का लॉस कराएगा। और ये जो अटैचमेंट लॉस होगा ये धीरे धीरे ऐसे करते चला जाएगा और फाइनली एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा अटैचमेंट ही ख़त्म होने लगेगा। तो ये दिखने लगेगा या नहीं दिखने लगेगा, बाकी सब तरफ से है और धीरे धीरे यहाँ दिखने लगेगा। यही कंडीशन है जिंजाइवल रिसेशन का। दूसरा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये टूथ है और ये ब्रश है तो बहुत एग्रेसिवली ऐसे ऐसे करके इसको घिसने की कोशिश करते हैं। उस क्रम में क्या होता है, ड्यू टू एनी ट्रॉमा धीरे धीरे जिंजाइवा का लॉस होने लगता है। इसके अलावा है कुछ हार्मोनल चेंजेज। हार्मोनल चेंजेज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है कि आप के बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब हार्मोन्स चेंज होंगे तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं माउथ पे भी आता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स, तो इसका इफेक्ट आपके माउथ पे भी आता है। और जब ये माउथ पे आता है तो लाइक पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है वो, या फिर आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स में खास करके ये देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत बार ये होता है कि आपके बॉडी में क्या होता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो गम है ये बना हुआ है कोलाजन फाइबर से, और कुछ टिश्यूज है तो ये कोलाजन फाइबर का अटैचमेंट ही नहीं होने देता है। ठीक है। इसके अलावा टीथ जो है, देखो जैसे मेरा टीथ है तो ये कम्प्लीटली एक शेप में है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा आधा तिरछा दांत होता है, टेढ़ा मेरा दांत होता है। तो उस कंडीशन में फोर्स जो है, मैस्टिकेटरी फोर्स जो है, खाना चबाने के टाइम में जो फोर्स लगता है वो ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से भी गम रिसीड करने लगता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ग्राइंडिंग करने की आदत होती है, नाइट ग्राइंडिंग होता है ना, दांत किटकिटाना जिसको बोलते हैं। उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपके मसूड़े नीचे जाने लगते हैं। बहुत सारे लोगों की अगर आप देखोगे तो आदत होती है ना खैनी खाने की, तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, ये सब की जो हैबिट होती है, इसकी वजह से क्या होता है, पुअर ओरल हाइजीन होता है। और तंबाकू गुटखा के अंदर में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे पाए गए हैं जो कि आपके अंदर में क्या करता है, कोलाजन नहीं बनने देता है। जब ये कोलाजन नहीं बन पाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपका मसूड़ा नीचे चला जाता है। तो अब ये पता कैसे करें कि ऐसा हो गया? तो सबसे पहला तो मैंने आपको जो बताया कि आपके दांत क्या होंगे, दिखने लगेंगे, विजुअल होंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले क्या था, ये व्हाइट वाला पोर्शन इज क्राउन, पहले इतना दिख रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ, जिंजाइवा रिसीड हुआ तो ये अब इतना दिखने लगा। अब नीचे लाल कलर का मसूड़ा दिख रहा है और ऊपर में क्या है, इतना बड़ा दांत दिखने लगा। तो खूब लंबा लंबा दांत दिखेगा, रूट एक्सपोज दिखाई देगा, स्वेलन एरिया होगा, रेडिस एरिया होगा, सब कुछ। जैसे ही आप ब्रशिंग करोगे, हल्का ब्रश भी करोगे तो ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा, आपके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर ये एक्सट्रीम केस में चला गया तो पहले हल्का हल्का दांत हिलेगा, बाद में पूरा दांत हिलने लगेगा, लास्ट में क्या होगा, कंप्लीट दांत हिलने लगेगा, दांत टूट करके गिर जाएंगे, मतलब बोन लॉस वहाँ पे शुरू हो जाएगा। और बहुत बार ये होगा कि आपको ठंडा गर्म सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाएगा, ठंडा गर्म लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसके अब ट्रीटमेंट क्या क्या है? ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रीटमेंट जो है वो है आपका मेनली सबसे पहला दैट इज़ द जो क्लीनिंग आप करते हो ना
दांतों की क्लीनिंग करानी होगी। जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो दांतों की क्लीनिंग करेंगे। तो आप कहोगे सर डेंटिस्ट को पता कैसे चलेगा, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? तो सबसे पहले जब आप डेंटल क्लिनिक में जाओगे तो वो क्या करेंगे कि इसका चेकअप करेंगे कि अच्छा प्रॉब्लम कहाँ से राइज हो रहा है। अच्छा वो चेक करेंगे कि एक प्रोब लगाएंगे, उसके बाद वो अटैचमेंट देखेंगे कितना अटैचमेंट होना चाहिए, कितना है, तो उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या बनेगा। तो इसका डायग्नोसिस किया जाता है। इसके अलावा एक्सरे लेकर के भी चेक किया जा सकता है। इसके अलावा हम पॉकेट की लेंथ चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको खाना फंसने वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वो सब चीज़ों को देख करके एक ट्रीटमेंट प्लान हम बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक प्रोफेशनल क्लीनिंग चाहिए होगी, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में आएंगे तो एक प्रोफेशनल क्लीनिंग चाहिए होगी, अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सा जिंजावल क्यूरेटाज वगैरह करना होगा। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक स्केलर से थोड़ा डीप क्यूरेटाज करना होगा। तो ये सब कुछ करके उसके बाद ही ठीक किया जा सकता है। दूसरा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में हो तो सर्जिकल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। फ्लैप सर्जरीज होती हैं, उन फ्लैप सर्जरीज पे भी आपको जाना पड़ सकता है, बट ये एक्सट्रीम केस है। मैं अभी इनिशियल स्टेज में बताऊं तो आपको क्लीनिंग से ही बहुत बार फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस भी करने होते हैं, ठीक है, जैसे टोबैको क्विटिंग करनी होती है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करनी होगी। तो प्रिवेंशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि आपको टोबैको वगैरह का जो सेवन आप करते हो, स्मोकिंग करते हो, उसको धीरे धीरे क्विट करना पड़ेगा। अचानक एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एक दिन में तो नहीं हो सकता है, धीरे धीरे करके आप इसको ठीक कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि टाइमली अपने डेंटल चेकअप्स वगैरह कराते रहो, तो इससे भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हमेशा बोलता हूँ डेंटल ट्रीटमेंट इज़ नॉट कॉस्टली ट्रीटमेंट अनटिल एंड अनलेस यू हैव इग्नोर्ड इट। जब तक आपने इग्नोर नहीं किया है ना, तब तक वो बहुत ईजी और बहुत कम पैसे में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा ब्रश वगैरह जो यूज करते हो, देखो बहुत डिफरेंस नहीं आता है। आप अगर हार्ड ब्रश यूज कर रहे हो तो उसमें 20 या 25 या 30 या 40 रुपये का आता है। थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश यूज करोगे तो 60, 70, 80 रुपये का आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो महंगा नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश यूज करो, इंटरडेंटल क्लीनिंग करो, फ्लॉसिंग करो। दांतों की फ्लॉसिंग बहुत रेगुलरली होनी चाहिए, ठीक है। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। और अगर माल अलाइन टीथ है तो एज अर्ली एज पॉसिबल जाकर के अपने डेंटल ट्रीटमेंट जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है उनको दिखाइए। अगर मुंह से गंदी बदबू आ रही है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आना स्टार्ट हुआ है, तो तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर से प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, उससे आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो बाकी बने रहिए हमारे वीडियो में, वीडियो आगे की तरफ देखते जाइएगा। और बाकी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसी चैनल के थ्रू करूँगा, तो आपका सपोर्ट भी बनता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ध्यान रखिए आप लोग अपना। मेरे से जुड़ने के लिए या मेरे से बात करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए नंबर पे जस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज डालना है, यू वांट टू बुक द अपॉइंटमेंट चार्जेज हैं, वो अपॉइंटमेंट चार्जेज पे करके आप मेरे से डायरेक्टली 1-to-1 बात करके या फिर आप मेरे से मिल भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।